सो गाइस सीटी एग्जाम नजदीक है। कुछ बच्चों को क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हमें साथ में क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए। एंड साथ में कुछ बच्चों को ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर सीटी के लिए कुछ स्पेशल ड्रेस कोड है क्या। सो ये सभी चीजों की बातें इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। बट गाइस उसके पहले मैं आप सभी से दो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना तो आपके जैसे बहुत सारे जो बच्चे होंगे उनका दुख थोड़ा कम होगा कि उनको लगेगा यार मेरे जैसे से बहुत सारे हैं। सो इस समय भी आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका ड्रीम कॉलेज एंड ड्रीम परसेंटाइल कितना है। ओके एंड साथ में गाइस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन में मेरे स्पेशल व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन करना कि गाइस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवाने वाला हूं मैं। उस पर ज्वाइन कर लेना, जो भी चीजें आएगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा। और गाइस ये मैं इसी साल नहीं कर रहा हूं, आप जाके मेरा प्रदीप गिरी अपडेट चेक करो चैनल। जो जब कोई कुछ नहीं बताता था ना तब मैंने बहुत सारी चीजें ओपनली बता के रखी थी। जब लोग उसका भी चार्ज करते थे ना तो भी मैंने उस समय वो चीजें बता के रखी थी। तो जाके प्रदीप गिरी अपडेट एक बार चैनल को एनालाइज करो, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि A to Z फॉर्म कैसे भरते, कैसे फिलअप करते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये EWS क्या है, EBC क्या है, फिर इसके बाद किसको TFWS कैसे फिलअप करना है, फिर इसके बाद राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, कैप राउंड 1 2 3 ऑप्शन फॉर्म, ये सभी चीजें आपके प्रदीप सर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला है। तो आप बस अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहना। ओके अब एक एक करके सबसे पहले पहला मुद्दा क्लियर कर देता हूं। देखो ये ड्रेस कोड का सीटी में कहां से आवाज उठा। 2-3 साल पहले मैं बताना चाहूंगा नीट एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे जगह बहुत बुरी तरह से इवन गर्ल्स इवन बॉयज की चेकिंग जो हुई थी उसको लेके आवाज भी हमने उठाया था, बहुत आवाज उठी थी, बहुत गलत तरीके से हुआ था। तो उस समय उस साल बच्चों के सीटी वाले बच्चों के मन में डर हो गया था कि हमारे लिए भी कुछ ड्रेस कोड है क्या, कि अगर हम एग्जाम सेंटर पे जाए तो कुछ हमें परेशानियां तो नहीं, हमें कुछ परेशान तो नहीं किया जाएगा। बट फाइनली गाइस उस साल भी मैंने बच्चों को बताया था, सीटी वाले बच्चों को, और पिछले साल भी मैंने बताया था। तो मुझे लगा इस बार भी कहीं यहाँ वहां से बच्चे कुछ और भी सुन ना ले, कुछ भी उनको कुछ भी ना बता दिया जाए, इसलिए मैं बता देना चाहूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूंगा कि सीटी के लिए, सीटी एग्जाम्स के लिए कोई स्पेशल ड्रेस कोड नहीं है भाई, कोई नहीं है। बट अगर आप पूछोगे सर फिर भी कुछ सेंटर पे हमें बिना मतलब चेकिंग के लिए परेशान ना करे तो हमें क्या वेयर करना चाहिए, भाई आप वैसे कुछ भी वेयर कर सकते हो। बट मैं बोलना चाहूंगा कि देखो ये जितने सिंपल ड्रेस पहन के जाओगे उतना ज्यादा शर्ट पहन लो, फुल स्लीव, हाफ स्लीव, जीन्स, टी शर्ट्स, ओके जो भी वेयर करना है आप आराम से वेयर करके जा सकते हो। हाँ गर्ल्स को स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा ऑर्नामेंट्स जो वहां कोई अपने को सजना संवरना नहीं है, तो भाई आप जितना सिंपल जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा कि शूज से अच्छा है सैंडल और स्लीपर पहन के जाओ, क्योंकि बहुत सारे शूज को बार बार निकलवा के चेक करवाया जाता तो उसके बाद फिर इसके बाद निकालोगे पहनोगे, उसके लिए भी रूल नहीं है। बट अगर आप वो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके तो जितना सिंपल रहोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप सीटी एग्जाम में शादी करने थोड़ी जा रहे हो। ओके शादी करने नहीं जा रहे हो ना, शादी तो अच्छा अगर सीटी एग्जाम में अच्छा परसेंटाइल हो गया, अच्छा कॉलेज हो गया, अच्छा प्लेसमेंट हो गया तो लाइन लग जाएगी। तो जितना सिंपल जाओ, पहली बात तो मैंने क्लियर कर दी। अब दूसरी बात, अपने साथ क्या क्या लेके जाना है वो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों अपने साथ सबसे पहली बात तो अपना हॉल टिकट लेके जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट भी रहेगा, कलरफुल भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। इसके साथ ही 2 फोटो लेके जाओ, ओके जैसा फोटो उसमें था, जैसा फोटो आपको हॉल मतलब कि आपको हॉल टिकट के अंदर वैसा फोटो। एंड साथ में गाइस मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि देखो बिना मतलब का कोई चीज एक्स्ट्रा वेयर करके मत जाओ, पहन के मत जाओ, क्योंकि जैसे फिर सामने वाले को शक होता है। समझ में आ रहा है, ये सामने वाले के दिमाग में ये चीजें चलता है यार कुछ ना कुछ ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आया है, कुछ तो कुछ करने वाला है ऐसा। और साथ में देखो हॉल टिकट जो आपके पास है ना, हॉल टिकट का 1-2 जेरोक्स भी निकाल लो, और इसके साथ ही आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड ओरिजिनल आधार कार्ड भी ले लो, और ओरिजिनल आधार कार्ड का एक जेरोक्स भी रख लो, जिससे गाइज आपको बहुत ज्यादा मतलब जेरोक्स रखोगे ना तो कभी कभार कुछ इश्यूज होते हैं, कभी कभार ओरिजिनल इधर उधर गायब हो गया तो कभी कभार वो सपोर्ट कर देता है। बट हर चीज ओरिजिनल ही रखो गाइस, समझ रहे हो, ओरिजिनल ही रखो, क्योंकि अगर ओरिजिनल नहीं होता तो बहुत सारी परेशानी होती, क्योंकि मैंने हर साल बहुत सारे बच्चों के मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आते हुए सुना है, देखा है। इसलिए गड़बड़ मत करो, सभी चीजें ओरिजिनल होना चाहिए। निकलने से पहले बार बार सभी चीजों को चेक कर लो। एंड दोस्तों मैं परसों आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर अभी भी आपका कुछ नहीं हुआ है तो अभी भी आपको कौन से टॉपिक्स कवर करके रखने चाहिए, क्या क्या किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, किन चीजों फोकस नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों अभी एक और चीज बोलूंगा कि 12th 11 छोड़ो, अगर जिसका कुछ नहीं हुआ 11 छोड़ो, 12th का जितना भी, अगर आपसे 8 चैप्टर हो पा रहा है, 7 चैप्टर हो पा रहा है, 9 चैप्टर हो पा रहा है, तो प्लीज उस पर लेटेस्ट क्वेश्चन 25 24 इन चीजों पर फोकस करो।
अगर आपसे नहीं हो पा रहा 25, एटलीस्ट 25 करो, क्योंकि सीईटी हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड वाइज ही चलता है। आप 10 साल पहले क्वेश्चन करो तब ट्रेंड अलग था भाई, समझना, तब ट्रेंड अलग था, अब ट्रेंड अलग है। और आप में से बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम्स लेके आएंगे ना, तो आप देखोगे, पता है, मैं पहले से ट्रेंड बता देना चाहूंगा, ट्रेंड क्या रहने वाला, ट्रेंड क्या रहेगा पता है। फिजिक्स का आप देखोगे सबसे डिफिकल्ट जाएगा, केमिस्ट्री बोलोगे सिंपल है, और ज्यादातर बच्चों को सिंपल रहेगा, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे उनको तो सभी डिफिकल्ट जाएगा। और मैथ बोलोगे सर मॉडरेट लेवल पे, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, हाँ, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते उनका तो सभी चीज डिफिकल्ट ही जाएगा भाई। और एक और चीज गाइज, अभी भी आप क्या कर सकते हो, देखो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट दे सकते हो, हमारे ऐप पे भी हमने लॉन्च किया, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट देना है तो दे सकते हैं, उस पे हमने हमारे जीडी ऐप पे है। एंड साथ में गाइज रैंकर बैच, आप फटाफट, राहुल सर ने मैथ जो करवाया, अभिषेक सर, दुबे जी, सभी के कोर्सेस है, आप जाके करके फटाफट जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको करना है, जिसका रिवीजन करना है या नोट्स लेकर फटाफट चीजों को देख लो, एनालाइज कर लो। देखो एक चीज बोलना चाहूंगा, जो मैथ है ना, मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो अगर मैथ में आप स्कोर नहीं करोगे तो भाई बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो अगर आपका एटलीस्ट कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम मैथ करके जाओ, और मैथ तो आपका हुआ रहना है, क्योंकि 100 मार्क्स का मैथ, और केमिस्ट्री भी आपका हो गया ना, तो भी भाई एक अच्छा खासा परसेंटाइल मिल जाता है, और डिसेंट से भी अच्छे कॉलेज आपको मिल जाते हैं, समझ में आ रहा। बहुत सारे बच्चों ने मैथ और केमिस्ट्री में स्कोर करके बहुत अच्छा कॉलेज पाया हुआ है। तो ये जो एक्सक्यूज आप बनाते हो ना, सर मेरा ये सब्जेक्ट खराब है, ये सब्जेक्ट खराब है, इसका कोई मतलब सेंस नहीं बनता। आपसे जो खराब है, नहीं हो पा रहा, तो जो हो पा रहा है वो पहले करके खत्म करो। बाकी मैं एक जल्दी स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।